देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है I इक्वल टू साइन 3/2x बाय साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। इंटरवल कहां से कहां जा रहा है, मतलब 0 से a वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रॉपर्टी जो लगेगा वो 0 से a वाला लगेगा। 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x कितना dx ना। हाँ, अब I इक्वल टू बताइए, जहां x था वहां पे a माइनस क्या करेंगे। अब यहाँ पे बताइएगा x के बदले कितना लिखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, जब ये वाला लगाएंगे 0 से π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस x और साइन 3/2 π/2 माइनस x प्लस cos 3/2 π/2 माइनस x π/2 माइनस x। क्या साइन π/2 माइनस x बराबर कितना और cos π/2 माइनस x बराबर कितना, नहीं होता है क्या, तो रख लेते हैं मान इसके बदले। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, इसके बदले cos 3/2 x बाय cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx, इसको क्या इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या करने पर, जोड़ने पर, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड I प्लस I 2i 0 से हो जाएगा आपका कितना π/2, लिखेंगे साइन 3/2x बाय साइन 3/2x प्लस cos 3/2x dx प्लस 0 से π/2 cos 3/2 x बाय cos 3/2x प्लस साइन 3/2x dx, है कि नहीं। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 एक साथ कर लेंगे साइन 3/2 x बाय साइन 3/2x प्लस cos 3/2x प्लस यहां से हो जाएगा आपका क्या cos 3/2x बाय, देखिए पलट के भी लिख सकते हैं साइन 3/2x प्लस cos 3/2x कितना dx, है कि नहीं है। अब यहां से एलसीएम लेंगे, सेम क्वांटिटी है ना, तो सेम क्वांटिटी क्या हो जाएगा एलसीएम बताइएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 क्या हो जाएगा एलसीएम, दोनों एक है, एक तो उतार लेंगे साइन 3/2x प्लस cos 3/2x, बताइए ये कट गया, ऊपर रहेगा, ये कट जाएगा, ऊपर यही रह जाएगा साइन 3/2x प्लस cos 3/2x dx, ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, तो 2i इक्वल टू क्या बचा रह गया 0 से π/2 dx, 2i इक्वल टू x 0 से π/2, 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 और 2i इक्वल टू π/2, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल भी देगा ना तो हर एक सवाल का आंसर कितना होगा जानते हैं, π/2 होगा। लिखिए
मोड वाले का मान जो हमेशा प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। फाइनल मान भले ही प्लस में जाता, अलग बात है कि नहीं है। ये बात का हमेशा याद रखिएगा। सुनिएगा, जैसे यहाँ पे माइनस एक्स है, भीतर में किसका मोड निकाल रहे हैं? प्लस में होता है लेकिन माइनस एक्स, आगे क्या लग गया? अगर x निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा तो इसका मोड मान किस में आएगा जानते हैं? निगेटिव में आता है। भले ही बाद में ये माइनस माइनस क्या हो जाता है। अगर मान के चलिए यह x है तो यहाँ पे x किस में है? आगे कैसा साइन आ जाएगा? ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, फाइनल मान किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे बोलते हैं? देखिए, अगर x मान निगेटिव में है तो उसके आगे कैसा लग गया? अगर x प्लस में, आगे कैसा लग गया? प्लस में हो गया। मैकेनिज्म था ये, है कि नहीं है? तो हम यही समझेंगे कि मोड का मान हमेशा प्लस में भी जाएगा और किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। यहाँ पे भी मोड है ना, तो यहाँ पे भी दो तरह का मान आएगा, एक बार प्लस में आएगा, एक बार किस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्लस जाएगा और कहाँ पे माइनस जाएगा, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इंटरवल बताइए कहाँ से कहाँ पर गया? -5 to +5। समझिएगा इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट, और बीबीआई कीजिए। ये 2 नंबर के लिए सवाल है। और जो पहले वो 3-4 ठो वाला नहीं बताए मोड वाला, वो 5 नंबर के लिए। तो वो जब विविध प्रश्नावली मिसलेनियस कराएंगे ना, तो उस समय हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम एनसीईआरटी का। चलिएगा, यह सुनिएगा आप। अब इंटरवल कहां से कहां तक गया हुआ है? -5 to, बीच का एक और इंटरवल आपको यहाँ पे निकालना है। बीच का एक इंटरवल और आपको क्या करना है? कैसे निकालेंगे जानते हैं? यहाँ पे मोड देखिएगा, मोड के भीतर में कौन है उसको इक्वल टू 0 बना दीजिएगा। उसको इक्वल टू क्या बना दीजिएगा? 0। तो मोड के भीतर में कौन है? x + 2 = कितना? 0। x का मान निकालिएगा, मतलब तीसरा इंटरवल क्या होगा जानते हैं? x बराबर, उसको कहीं लीजिएगा, बीच में ना कहीं आएगा। अब सुनिएगा, इस इंटरवल के बाद वाला आएगा तो fx आएगा प्लस में। fx आएगा किसमें? प्लस में। और इस इंटरवल के पहले आएगा तो fx किस में आएगा बताइएगा? माइनस में आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। चलिए, आपके पास क्या है? मोड x + 2 है ना? क्या है? मोड x + -5 और -2 के बीच में आप कोई भी एक अंक ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। -5 और -2 के बीच में होना चाहिए। -3 ले लेते, माइनस क्या ले लिया? -3 + 2 -1। आगे माइनस आया कि नहीं आया? आगे माइनस आया कि नहीं आया? है ना? क्या बताए थे? अगर निगेटिव रहेगा तो आगे क्या आएगा? निगेटिव। अगर इसमें पॉजिटिव रहेगा तो आगे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे fx किस में आया? आया कि नहीं आया? अब लीजिए, -2 से 5 में आप कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी, -1 ही ले लीजिए, क्योंकि -2 से 5 के बीच में -1 है कि नहीं है? बताइए, x + 2 है, -1 + 2 1। अब की बार किस में आया? ये इसका मान किस में आएगा? बात समझे ना? कैसे आ लिए माइनस में, कैसे लिए? कोई डाउट रहा क्या? कैसे लिए? बीच वाला बॉर्डर कैसे हो गया भाई? जो मोड के भीतर में है x + 2, उसको क्या बना लिया? 0। और यहाँ से x का मान कितना निकला? यही आपका थर्ड इंटरवल रहा। अब जो यहाँ पे आप जो सवाल बनाइएगा ना, तो इसको लिखना नहीं है, ये सब जो बताए अभी, आपको डायरेक्ट यही करना है कि मोड वाले को 0 बनाना है। तीसरा x का मान निकालिएगा, तो ये दोनों के बीच में इंटरवल होगा। लेफ्ट साइड fx का मान 0 लेंगे,
और राइट साइड एफ एक्स का मान आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जीरो नहीं, क्या बोले, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। अब आई इक्वल टू, देखिए दो इंटरवल में बांट चुके हैं, एक -5 टू -2, एक -2 5, तो एक लेंगे -5 से -2 एफ एक्स डी एक्स, है ना। अब प्लस क्या लिखेंगे बताइएगा, -2 से 5 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स के बदले कितना, -5 टू -2 mod x प्लस 2 dx प्लस -2 से 5 mod x प्लस 2। आप जान चुके हैं इस इंटरवल में एफ एक्स किस में आ रहा है, माइनस में। किस में आ रहा है, आई इक्वल टू, तो मोड के बदले हटाएंगे ना, वो किस में आ जाएगा जानते हैं, माइनस में। किसका, x प्लस 2 का, -5 टू 2 dx प्लस -2 से 5। इसमें किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, मतलब क्या लिख देंगे, सिर्फ x प्लस 2 कितना। तो अब दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना 2x आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। और इंटरवल कहाँ से कहाँ गया बताइए, तो -5 टू 2 ठीक ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, -5 से, तो -2 से लिखे ना। चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए, हल करते हैं हम। यहाँ से कंसेप्ट खत्म होता है, यहाँ से लिखेंगे माइनस, चलिए हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर रखेंगे, 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया आपका 2। फिर यहाँ से मान रखेंगे 2 दूनी -4 आ गया। फिर यहाँ से रखेंगे -5 रखेंगे, 25/2, और यहाँ से रख देंगे -10 प्लस, फिर यहाँ से रखेंगे आप 5 रखेंगे ना, 25/2 प्लस 10, 25/2 प्लस 10 माइनस, यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 कहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 25/2 प्लस 10 2 -4, यहाँ से हो जाएगा आपका आई इक्वल टू माइनस, यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 2 12 में चल गया, 8 माइनस 25/2, फिर यहाँ से प्लस 25/2 10 10 4 14 माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 4 14 प्लस 2 प्लस 12, यहाँ से हो जाएगा आपका -8 प्लस 25/2 25/2 प्लस कितना 12, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस 25/2 25/2, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 25 29 मान आएगा। आप हल कीजिएगा, कितना मान आएगा, 29 आएगा। आई इक्वल टू 2 से 8 तक जा रहा है इंटरवल, मोड x माइनस 5 dx है कि नहीं है। अच्छा 2 से 8 तक जा रहा है ना, तो तीसरा इंटरवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो मोड के भीतर है उसको आपको हम क्या बोले, इक्वल टू क्या लेने के लिए, 0 लेने के लिए, है ना। इक्वल टू क्या लेना है, 0। तो अब देखिए संख्या रेखा पे कहां से कहां तक चल गया, यहां से चल गया, देखिए 2 से लेके कहां तक जा रहा है 8, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 5। अब तो
तीसरा इंटरवल कितना आ गया? 5 ना आ गया। तीसरा इंटरवल कितना हो गया तो आपका? तीसरा इंटरवल कितना आ गया आपका? 5 आ गया, है कि नहीं है? अब यहां से चलेंगे, इधर fx का मान अब किस में जाएगा और इधर fx का मान किस में जाएगा? इसमें नो डाउट, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि क्यों प्लस में गया क्यों माइनस में गया, है कि नहीं है? अब बताइएगा i इक्वल टू पहला इंटरवल 2 से 5 ना, मोड x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। अब क्या हो जाएगा? i इक्वल टू माइनस में आएगा ना, 2 से 5 माइनस x माइनस 5 dx और 5 to 8 x माइनस 5 dx। i इक्वल टू माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 dx, 2 से 5 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 dx, 5 to 8। अब क्या हो जाएगा बताइए? अब अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे आप? लोअर लिमिट करेंगे। यहां से मान अगर आप रखते हैं तो हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ क्यों आएगा? माइनस आएगा ना खाली। i इक्वल टू माइनस 25/2 माइनस 25 माइनस 2/4/2 माइनस 10, 5 दूनी 10। चेक करते चलिएगा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। प्लस 64/2 मीन्स कितना आ गया? 32। और यहाँ पे 5x है ना, 8 पंच 40 माइनस, फिर यहाँ पे 5 रखेंगे, 25/2 माइनस 25। i बराबर माइनस 25/2 माइनस 8 प्लस 8, देखिए माइनस 8 प्लस 8 माइनस 17 प्लस 8 माइनस 8, अब माइनस माइनस प्लस 25 17 माइनस 25/2। i इक्वल टू 17 माइनस 25/2 प्लस 17 माइनस 25/2, तो 34 माइनस 25 बराबर 9 आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा तो आपका 9 आएगा, है कि नहीं है? सेवंथ, सब 2 नंबर के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। i इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस x टू पावर n dx। पहले लिखिए आप, है कि नहीं? 0 से क्या लगेगा? a वाला लगेगा, है ना? तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी कहता है कि 0 से a fx dx आप क्या लिख सकते हैं? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स क्या dx लिख सकते हैं ना? अच्छा चलिए, जहां पे x है रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ a की जगह कौन है?
यहाँ पे रिप्लेस करेंगे I इक्वल टू 0 से 1, हाँ 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स पावर n है, ऊपर n है। I इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा 0 से 1 माइनस एक्स पे पावर n कितना, हाँ यहाँ पे अब देखिए डायरेक्ट हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 0 पे पावर 1, और सुनिएगा x पे पावर n इंटू 1, x पे पावर n आया कि नहीं आया, और x पे पावर n इंटू x पे पावर कितना 1, x पे पावर n प्लस 1 कितना। अब पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा, I इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस 1 प्लस x पे पावर की यहाँ कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा, क्योंकि पहले से 1 मौजूद है ही है, एक ठो और जोड़ देंगे तो एक ठो वैसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा 2, और 0 से क्या हो जाएगा 1। अब फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट ना, तो I इक्वल टू यहाँ पे 1 पे पावर n प्लस 1 बार कितना n प्लस 1 प्लस 1 पे पावर n प्लस 2 बार n प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 1 पे पावर n प्लस 1 है 0 पे पावर ना, और प्लस 0 पे पावर n प्लस 2 n प्लस। देखिए 1 पे पावर कुछ भी हो तो मान 1 रहेगा, और 0 पे पावर कुछ भी मान रहे तो उसका मान कितना होगा 0 ही होगा। तो अब यहाँ से कितना लिखिएगा बताइएगा, I इक्वल टू 1 बाय n प्लस 1 प्लस 1 बाय n प्लस क्या, और ये दोनों मान तो 0 ही चला जाएगा। चलिए हटाइए दीजिए, 0 मान चला गया तो इसको अब हटा देते हैं, तो बचेगा यही ना, कहाँ पे आए ये वाला, ये वाला ना, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो ये वाला भी माइनस होगा, तो ये वाला भी क्या होगा माइनस होगा, तो ये वाला भी क्या होगा माइनस होगा, ये पूरे मान 0 ही चला गया। चलिए इससे तब चेंज हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस 1 n कैंसिल, I इक्वल टू 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कौन वाला लगेगा प्रॉपर्टी, 0 से ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। हम इंटरवल को देख के ही समझ जाते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाला है और कौन सा लगने वाला नहीं है कि नहीं है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो आपका है log 1 प्लस 10x अगर दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं क्या 0 से a f ऑफ dx, क्या 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, क्या है a माइनस x dx। I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log लगा दीजिए प्रॉपर्टी, तो जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा जानते हैं a माइनस एक्स, मतलब a की जगह यहाँ कितना है पाई बाई 4, अब माइनस क्या कर देंगे हम x कर देंगे, है कि नहीं है, हो जाएगा log 1 प्लस 10 क्या पाई बाई 4 माइनस x dx। I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, tan a माइनस b का लगा दें, नहीं लगा दें, tan a माइनस
10 पाई बाय 4 10x बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू कितना 10x dx। I इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। कैसे लिख दिए? क्योंकि 10 45 का भी मान कितना हो जाएगा 1n होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 10x होगा, है कि नहीं है। एलसीएम ले लीजिए 0 से पाई बाय 4 log dx 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x कैंसिल। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 log 2 बाय 1 प्लस कितना 10x। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जोड़ने पर I प्लस I 2I इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx प्लस 0 से पाई बाय 4 log 2 बाय 1 प्लस 10x dx। दोनों को जोड़ के आप एक में लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ के आप क्या कर सकते हैं, एक में लिख सकते हैं। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x इंटू log 2 बाय 1 प्लस 10x dx। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4। अब बताइए log u प्लस आएगा बीच में, log u प्लस log v बराबर क्या लिख सकते हैं आप, log u डॉट v लिख सकते हैं। log 1 प्लस 10x इंटू 2 बाय 1 प्लस 10x dx। ये दोनों कैंसिल। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 2 इंटू log 2 इंटू dx log 2 इंटू dx। 2i log बाहर हो गया log 2 और dx का x हो गया 0 से पाई बाय 4। यहां से आप लिख सकते हैं, इधर 3 लाइन मिटाते हैं हम। टू आई इक्वल टू आप लिखेंगे log 2 पाई बाय 4 माइनस 0। 2i इक्वल टू log 2 पाई बाय 4 i इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू log 2। आंसर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।